नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। ऑल्टिमिस अस्पताल ने प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा जानकारीपूर्ण सत्रों की एक श्रृंखला के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया, जिसके तहत ऑल बैंकर्स रिटायरीज फोरम के बीच हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। दरअसल हृदय रोग, जिसे कभी मुख्य रूप से बुजुर्गों की समस्या माना जाता था, तेजी से युवा वयस्कों को प्रभावित कर रहा है। ये परेशान करने वाली प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभर रही है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व हृदय दिवस हृदय रोगों को और उनकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेषिक मंच के रूप में कार्य करता है, और इसी के तहत ऑल्टिमिस अस्पताल इस दिन के महत्व को पहचानता है और समुदाय को हृदय स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। आइए जानते हैं इस पर हृदय विशेषज्ञ डॉक्टरों का क्या कहना है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट की कोई एक नस एकदम से बंद हो गई है। उसके चलते क्या हुआ है कि मीन्स आपको छाती में दर्द होना शुरू हो गया, पसीने आना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया, धड़कन तेज़ हो गए, ये सब है। अब ज़्यादा देर तक अगर वो बंद होता है या एक या दो नस बंद हो गए तो एक ही बार में जो हार्ट रुक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि मीन्स कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट मतलब हाथ रुक गया है, काम नहीं कर रहा है। अटैक का मतलब नस बंद हुआ है, ठीक है ना। तो अटैक के चलते कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मगर कार्डियक अरेस्ट अटैक के अलावा और भी चीज़ों में होता है। जैसे किसी में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का बीमारी है, वो एक बीमारी कैसा है कि मीन्स ये जन्मजात से जेनेटिक बीमारी है। सडन हार्ट रेट ऊपर जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है और हार्ट बंद हो जाता है। ज़्यादातर ये फुटबॉल फील्ड में जो गिरते हुए आप देखते हैं उन सब में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं तो 500 लोगों में से एक लोग में ये बीमारी होने का चांस रहता है। मगर कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में? नहीं मालूम है हम लोगों को। तो ये है डिफरेंस कि हार्ट अटैक मतलब कि मीन्स नस बंद होके जो चेस्ट पेन हुआ है वो है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गई है, उसको चालू करना ज़रूरी है। आइदर हम लोग को CPR शुरू करना पड़ता है, या जैसे मैंने बताया हार्ट रेट ऊपर गया हुआ है उसके चलते हुआ है तो ये ED पैच जो आप हर मॉल में आजकल देखते हैं वो लगा के शॉक देना ज़रूरी होता है, वो जिसके चलते कि मीन्स हार्ट की जो चाल है, नॉर्मल चाल है, वापस आ जाए। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कार्डियक केयर को लेकर रखी है, क्या संदेश आर्टिमिस को देना चाहते हैं? देखिए, आर्टिमिस की तरफ से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, हम सब कोई को अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद उठानी है और हमें अपनी जो प्रिवेंट करने के तरीके हैं, जैसे कि BP है तो उसको कंट्रोल में रखिए, शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए। अगर घर में हार्ट की बीमारी चलती आ रही है तो बार बार डॉक्टर के पास जाके आपको उसकी इलाज कराना ज़रूरी होता है। उसके अलावा हमें नियमित व्यायाम करनी चाहिए। नियमित आध्यात्मिकता भी एक तरीका है जिसके चलते आपकी ना स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाती है, वो सब में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाहर के लोग आपको बोलेंगे कि मीन्स ये पाखंडी बन गया है, मगर वो लोग भी तो कर ही रहे हैं। हर संडे तो वो भी चर्च जाते हैं। आध्यात्मिकता तो हर जगह है, नहीं करेंगे तो स्ट्रेस लेवल आपका कम नहीं आएगा। एट द एंड हमें अपनी एक सोशल सर्कल भी बनानी है, क्योंकि हम सब घर से दूर रह रहे हैं तो सोशल सर्कल तो बनाना पड़ेगा आपको स्ट्रेस लेवल नीचे लाने के लिए। तो हेल्दी हार्ट के लिए बेसिकली इट इज़ नॉट योर बॉडी ओनली, इट इज़ ऑल्सो योर माइंड दैट हैज़ टू बी हेल्दी। एंड यही संदेश मैं सब कोई को फैलाना चाहूँगा। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, अब दूसरा आप इसको सवाल सर, आर्टिमिस हॉस्पिटल निरंतर जितने भी अटैक के ऑपरेशंस आ रहे हैं, आप जिस बीमारी के आ रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने में आपको कहाँ डिफ़िकल्ट महसूस होता है, या फिर ये समझिए कि उनके पेशेंट और उनके जो परिजन लोग होते हैं, उनको देखने वाले और डॉक्टर के बीच में कैसा माहौल होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है अवेयरनेस। पेशेंट के फ्रंट पे अगर देखें तो आधे टाइम तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। स्पेशली घर में अगर आज की डेट में आप गुड़गांव में देखें, सबके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, अकेले हस्बैंड वाइफ रहते हैं। किसी को थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, लोकल दवा ले ली, कुछ समझ में नहीं आया,
जब तक कि उनकी तबीयत एकदम ख़राब नहीं हो जाती तब तक वो हमारे पास हॉस्पिटल नहीं आते हैं। यही अगर हम उनको सारी जानकारी दे सकें तो हो सकता है कि वो हमारे पास टाइम से आ सकें। अब कल ही एक पेशेंट थे जिनको कि हम लोग ने रात को एंजियोप्लास्टी करा है, वो 3 दिन से उनको तकलीफ़ हो रही थी, बट कल रात को 3 दिन बाद वो हमारे पास आए। दूसरी चीज़ जो होती है डॉक्टरों के लेवल पे, आई थिंक क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मरीज़ के अटेंडेंट से सारी बातें क्लैरिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी से करते हैं तो यूजली पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन में कोई तकलीफ नहीं आती। डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ और सवाल है कि ये कितने टाइप से आप सर्जरी करते हैं, ये सर्जरी के कितने आपके प्रकार हैं आपके पास में, कि बायो सर्जरी अलग है, ऐसे ऐसे कितनी प्रकार की सर्जरी यहाँ से करते हैं? सो अगर आप देखेंगे हार्ट में एक ब्लड वेसल्स होती हैं और एक हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। हम अपने आप को प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन कहते हैं क्योंकि हम हार्ट की ब्लड वेसल्स को साफ़ करते हैं, उसमें स्टेंट डालते हैं जिसको कि एंजियोप्लास्टी कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है हार्ट की अगर धड़कनें बहुत तेज़ हो जाएँ तो या बहुत कम हो जाए तो कई बार हमें उन धड़कनों को सही करने के लिए लेज़र का ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। अगर हमारी धड़कनें बहुत कम हो जाएँ तो जहाँ मरीज़ को चक्कर आने लगे, बेहोश होने लगे तो हमें पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। जिस मरीज़ के हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है उसमें कई बार हम एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस डालते हैं जिसको कहते हैं कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, या आप उसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं वो 3 तार वाला पेसमेकर होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगर किसी का वॉल ख़राब हो गया है तो उसको जैसे हम स्टेंट डालते हैं वैसे ही हम उस वॉल को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अगर कोई मरीज़ बहुत सिक है या हमें लगता है कि सर्जरी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है तो उसको भी हम टेबल पे लेके सही करके और उसके बाद भेजते हैं, चाहे वो ख़राब वॉल हो या ख़राब वेसल्स हो। ठीक है।